जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल और अब तो इंस्टाग्राम भी चैनल हो गया है एस्ट्रो आज, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर देते हैं मीन राशि का मंथली राशिफल के जुलाई का महीना मीन राशि का कैसा रहेगा। 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव कर्क राशि में 16 जुलाई में चले जाएंगे और 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को बुध वक्री होंगे, शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का परिवर्तन है। इसका इफेक्ट मीन राशि पे क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मीन राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। यदि आपकी जन्म राशि मीन राशि है तो आप मेरा राशिफल देख सकते हैं, सटीकता दिखेगी। यदि आपकी लगन जो है मीन लगन है तो भी आपको यही देखना है, तो भी आपको सटीकता लगेगी। यदि आपका बोलता नाम स्पाइसिस साइन में पड़ता है तो भी देखिए, कंफ्यूज मत हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए अब जुलाई के महीने में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगन में शनि बैठे हैं, लगन में शनि है वो काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और गुरु कहाँ पर आ गए, और गुरु अभी कर्क राशि में बैठे हैं। तो गुरु जब तक कर्क राशि में बैठे हैं तब तक आप पे 7.5 का प्रभाव लगेगा ही नहीं, 7.5 कम होगी। इसलिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ काम से संबंधित जुलाई में कोई खुशखबरी मिलेगी। खासकर कोर्ट या सरकारी रुका हुआ कोई काम है, पेंडिंग काम है, उसमें कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में मित्रों के साथ, संतान के साथ में कोई खुशखबरी मिल सकती है, कहीं जाना हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ में बात करें तो शनि हाथ पैरों में हल्का दर्द रह सकता है। तो जुलाई के महीने में मीन राशि वालों मीठा दबा के नहीं खाना है, ये क्योंकि क्या है, गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र और गुरु दोनों ही मीठे के कारक होते हैं। जब पंचम और छठे में बैठते हैं तो ये शुगर की प्रॉब्लम दे देते हैं, बहुत बार देखा है। तो मीठा दबा के नहीं खाना है, और मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, हाथ पैरों में दर्द की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए मीठा आपको नहीं खाना है, याद रखिएगा। मीठे से आपको परहेज जुलाई के महीने में रखना है, अन्यथा हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें आपके, तो मीन राशि वालों धन के स्वामी मंगल है। मंगल वृषभ राशि में, यहाँ पर जो मंगल है ये अशुभ हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, पापी ग्रह हो जाते हैं मंगल वृषभ राशि में। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में धन हानि के प्रबल योग है, और ख़ासकर 11 जुलाई से 31 जुलाई में आपकी धन हानि ये मंगल करा सकते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो याद रखिएगा, पहला 1 से लेकर 10 तारीख तक जो भी आपकी सैलरी आती है, जो भी आपने पिछले महीने काम किया उसका रिटर्न आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 11 तारीख से इस मंगल का प्रभाव आपके दिमाग पे हावी होगा। ये धीरे धीरे आपके दिमाग पे हावी होगा, आपको लालची बनाएगा। आप धन को दुगना चौगुना करने के चक्कर में या तो धन शेयर में निवेश करेंगे, किसी की एडवाइस में कहाँ पर निवेश करेंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ धन कहीं ना कहीं निवेश करने वाले हैं और धन हो जाएगा आपका बर्बाद। तो यही कहूँगा कि मंगल बहुत अच्छा नहीं है। धन किसी को उधार दे रहे हैं तो जुलाई के महीने में सोच के दें। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, कहीं आप किसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी को धन दुगना चौगुना करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जुलाई के महीने में उल्टा धन हानि होगी, याद रखिएगा। तो धन आप दुगना चौगुना 5 गुना या धन दुगना के लालच में ना पड़े, याद रखिएगा। धन हानि के आपके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मंगल ने एक तो ये कान पकड़े, दूसरा कान ऐसे, वाहन अगर आप तेज चलाते हैं या फिर मंगल क्योंकि वाहन के कारक भी है, या आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पे भारी पेनल्टी पड़ेगी, उससे भी आपको धन का नुकसान, या वाहन आपका टूट सकता है, वाहन पे कुछ डेंट आ सकता है, उस पे भी आपका धन का नुकसान होता हुआ नजर आएगा। या तो मंगल ऐसे कान पकड़ेगा आपका, या मंगल ऐसे कान पकड़ेगा, धन का नुकसान आपका लिखा हुआ है। बाकी सूझबूझ से थोड़ा कम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, सूर्य आपके 4th हाउस में बैठे हैं और 4th हाउस में सूर्य का होना बहुत अच्छा है। माता पिता को कोई धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर माता पिता को कोई पद का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। माता पिता का कोई सरकारी रुका हुआ फंड, सरकारी रुका हुआ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। साथ ही साथ परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी आपकी जुलाई में लिखी हुई है, वो भी अच्छा है। तो पारिवारिक सुख बहुत अच्छा है। माता पिता के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा, उनके पेंडिंग काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है मीन राशि वालों। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, धन नहीं बढ़ पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार चल नहीं पा रहा है,
शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ कठिनाइयाँ आपकी हैं, तो आप क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप अपनी कुंडली दिखाइए। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा 501 मात्र आपको पे करना है। पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं, टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हैं, कुंडली में क्या दोष है, क्या उसके उपाय है, क्या मंत्र है, वो सब आप ले सकते हैं। तो आपको टेलीफोनिक राय लेनी है और थोड़ा सा वेट भी करना है। आपका नंबर 7 से 10 दिन में आएगा, अचानक नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। थोड़ा पेशेंस भी रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए, हमने अभी पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान के बारे में। छोटी संतान है, बड़ी संतान है। अब छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर और 17 साल तक है, और बड़ी संतान मीन राशि का मतलब ये होता है कि जिन बच्चों की उम्र, जिन संतान की उम्र 18 से 30, 40, 50, 60 जितनी भी है, तो वो बड़ी संतान में काउंट होगी। तो छोटी बड़ी संतान का अगर देखा जाए तो शुक्र, बुध और गुरु तीनों के तीनों ग्रह पंचम भाव में। हालांकि यहाँ से ये मूव हो जाएंगे, बुध देव भी वक्री होकर मिथुन राशि में चले जाएंगे और शुक्र देव भी सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर भी इस भाव में इन 3 ग्रहों का इफेक्ट छोटी बड़ी संतान पे पड़ेगा। तो पहला चीज़ देखा जाए तो छोटी बड़ी संतान को विद्या या करियर में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी बड़ी संतान की करियर में इच्छा कोई पूर्ति होती हुई नजर आएगी। छोटी संतान है तो आप इच्छा पूर्ति करेंगे, बड़ी संतान है तो बॉस कोई इच्छा पूर्ति करता हुआ नजर आएगा, यानी ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा पूर्ति या घर में कोई इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। छोटी बड़ी संतान को कोई किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के छोटी हो बड़ी संतान हो, उनको हेल्थ में अच्छा रिजल्ट, उनके करियर में, उनकी विद्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो संतान के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना मुझे अच्छा ही लग रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नई मित्रताएँ आपकी बनेंगी, नए दोस्त आपके बन सकते हैं जुलाई के महीने में। साथ ही साथ जुलाई के महीने में मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन भी करेंगे। माता पिता भी आपको परमिशन देंगे, माता पिता आपको धन का लाभ भी दे रहे हैं, माता पिता आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको भी करियर में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ या करियर में आपका ध्यान रहेगा। तो कुल मिला के जुलाई का महीना छोटी बड़ी संतान, विद्यार्थी सब के लिए बढ़िया ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं मीन राशि के करियर के बारे में, जॉब के बारे में। तो करियर और जॉब के स्वामी कौन है? छठे भाव में अभी केतु बैठे हैं और इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य तो बहुत अच्छे हैं, 16 तारीख के बाद कर्क राशि में चले जाएंगे तो भी अच्छे हैं। तो करियर में जुलाई के महीने में मैं यही कहूँगा मीन राशि वालों, अगर आपको करियर में पद प्रमोशन की आपने कोई फाइल दे रखी है तो पद प्रमोशन के योग आपके जुलाई में बनते हैं। बॉस जो अभी तक नाना आपके काम में बोल रहा था, कह रहा था अभी नहीं, बाद में, तो आप जुलाई के महीने में बॉस के द्वारा अप्रूवल मिलेगा। बॉस किसी अच्छे लेटर में आपके साइन करेगा और आपका पद प्रमोशन होगा या आपको अच्छा काम दिया जाएगा, अच्छे काम में आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम भी बन सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि मीन राशि वालों, जुलाई के महीने में नई जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो जुलाई का महीना बहुत बेस्ट है नई जगहों में अप्लाई करने का। यानी कि जुलाई के महीने में सूर्य पहले मिथुन में फिर कर्क में रहेंगे, तो दोनों ही स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो आपको जुलाई के महीने में नई नौकरी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर एक संस्थान से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो जुलाई का महीना करियर में सिलेक्शन, पद वृद्धि, धन वृद्धि वाला ही रहने वाला है, यानी अच्छा ही जुलाई का महीना रहेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की मीन राशि वालों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई दाम्पत्य जीवन में के स्वामी बुध हैं, बुध पंचम में बैठे हैं, 7 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कर्क में है। तो 7 तारीख तक पार्टनर से वाद विवाद रहेगा। पार्टनर और आपके बीच में ईगो की प्रॉब्लम रहेगी, छोटी छोटी बातों में लड़ोगे आप दोनों, ऐसा ही नज़र आ रहा है। 7 तारीख तक या तो आप बचपने वाली बात करेंगे या आपका पार्टनर आपसे बचपने वाली बात करेगा, फिर आप दोनों का टेम्परामेंट शॉर्ट हो जाएगा, हाई हो जाएगा और एक दूसरे पे व्यंग्यात्मक बाण चलाएंगे। यानी बुध जो है ना आपकी वाणी में या आपके पार्टनर की वाणी में वास करके 7 तारीख तक बहुत अच्छे जहर उगलने वाला है। यानी कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का 7 तारीख तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, 8 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक आपके रिलेशन फिर अच्छे हो जाएंगे।
फिर आप भी गलती मानेंगे कि आपने गलत बोला, आपका पार्टनर गलती मांगेगा, आपसे सॉरी बोलेगा, फिर दोबारा पैचअप हो जाएगा। पति पत्नी में भी यही चलेगा। और कहीं ना कहीं 8 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक मित्रों के साथ में कोई पार्टी में जाएंगे, वीकेंड में वक्त भी आप बिताने वाले हैं, रिश्तेदारों के घर भी जाने वाले हैं, किसी तीर्थ यात्रा में भी जाने वाले हैं। कुल मिलाकर 8 तारीख के बाद चीज़ें ठीक हैं, यानी 8 तारीख से 31 तारीख आपका रिलेशन अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के उन लोगों के बारे में जो फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो भाई आपके लिए जो 7 तारीख के बाद, 7 तारीख से पहले तो आपका खर्चा ही है, यानी 1 से लेकर 7 तारीख तक आपका काम में खर्चा रहेगा, आपका लाइबिलिटी आपका खर्चा रहेगा, कुछ आपने उधार भी लिया है उस पर आपका EMI जाएगी, उस पर खर्चा रहेगा। तो 7 तारीख तक जो धन आना था वो आगे के लिए डिले हो सकता है, यानी कि आप पे धन का लाभ या व्यापार में बढ़ोतरी आपके 8 तारीख के बाद ही नजर आएगी। 8 तारीख से 31 जुलाई आपके धन के लिए, आपके व्यापार की बढ़ोतरी के लिए अच्छा है। उससे पहले आपको लायबिलिटियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, यानी सैलरी भी देनी है, प्लस गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी देनी है, GST भी देनी है, प्लस प्रोडक्ट में या मशीनरी में चीज़ें ठीक करानी है, प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, यानी पैसा आएगा नहीं 8 तारीख तक। 8 तारीख तक व्यापार में आपको अपनी जेब से अपनी सेविंग को तोड़ के आपको देना पड़ेगा या किसी से उधार मांग के करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 8 तारीख तक आप पैसे से ठन गोपाल रहेंगे। 8 तारीख के बाद स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी, यानी 8 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी 8 तारीख के बाद व्यापार या दुकान में वृद्धि नजर आएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।